हे गाइस, तो आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं मेयर ऑफ कास्टरब्रीज एज ए पेस्ट्रोलर ट्रेजरी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम में आने वाले हैं पेपर 4 में। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आपको लिखना क्या है। मेयर ऑफ कास्टरब्रीज इज अ पेस्ट्रोलर ट्रेजरी रिटन बाय थॉमस हार्डी। मेयर ऑफ कास्टरब्रीज जो है वो पेस्ट्रोलर ट्रेजरी है जो कि थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है। इट इज रिटन इन 1886। ये कब लिखा गया था? 1886 में। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज कब लिखा गया था, तो राइट आंसर आपका होगा 1886 में। हार्डी वॉज बॉर्न इन 1840 डॉर्सेट इंग्लैंड। हार्डी मतलब थॉमस हार्डी का जन्म हुआ था 1840 में डॉर्सेट इंग्लैंड में। हिज फादर्स नेम वाज थॉमस हार्डी। उसके पापा का नाम था थॉमस हार्डी। ही वॉज अ स्टोन मैसन। हिज मदर्स नेम वाज जेमिमा। उसकी मम्मी का नाम जेमिमा था। वॉज वेल एजुकेटेड लेडी। बहुत एजुकेटेड लेडी थी, मतलब पढ़ी लिखी थी। हार्डीज ऑक्यूपेशन वॉज अ ग्रेट विक्टोरियन पोएट एंड नॉवेलिस्ट। उसका जो ऑक्यूपेशन था वो था पोएट और नॉवेलिस्ट। हिज स्पाउस वाज इमा लेविनिया जिफ्रॉड और फ्लोरेंस डगडेल। इन्होंने 2 बार शादी किया था। फर्स्ट वाली का नाम है ईमा और सेकेंड वाली का नाम है फ्लोरेंस। बताइए ना, पहले के जमाने में भी ऐसा होता था कि एक से ज्यादा रखा जाता था, अभी तो ये नॉर्मल ही माना जाएगा। खैर, हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसमें मैं थॉमस हार्डी के बारे में 1 पेज लिखी हूँ। इट मीन्स कि आपको ऐसा ही हर चीज में करना है, मतलब जितने भी नॉवेल को आपको डिस्क्राइब करना होगा तो सारे के सारे का 1 पेज आपका और अबाउट ऑथर जाएगा, ऑथर के बारे में जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे The Mayor of Casterbridge is an 1886 novel by the English author Thomas Hardy. The Mayor of Casterbridge 1886 के नॉवेल है जो कि इंग्लिश ऑथर के द्वारा लिखा गया है, थॉमस हार्डी। He got honor for Order of Merit 1910 में। इसको एक ऑनर मिला था, मतलब ऑर्डर ऑफ मेरिट के नाम से इसको एक ऑनर मिला था। He died in 1928. इनकी मृत्यु 1928 में हुई थी, एज 87। कितने साल की उम्र में? तो 87। डॉर्चेस्टर डॉरेस्ट इंग्लैंड में। हार्डी गेन एडमिशन एट मिस्टर लास्ट एकेडमी फॉर यंग जेंटलमैन वेयर हिम लर्न लेटिन। हार्डी का एडमिशन करवाया गया था मिस्टर लास्ट एकेडमी में, जहां इन्होंने लेटिन का भाषा का अध्ययन किया था। हार्डी इज कॉल्ड द नॉवेलिस्ट ऑफ द वेसेक्स रीजन। हार्डी को जाना जाता है वेसेक्स रीजन के नॉवेलिस्ट के नाम से। हार्डी इज नोन एज लास्ट ग्रेट विक्टोरियन पोएट्स एंड नॉवेलिस्ट। हार्डी बहुत ज्यादा जाने जाते हैं ग्रीक विक्टोरियन पोएट के नाम से और नॉवेलिस्ट के नाम से। ये क्वेश्चन आता है कि हार्डी कौन सी रीजन से बिलोंग करते हैं, तो विक्टोरियन ईरा से वो बिलोंग करते हैं। ये हो गया आपका अबाउट ऑथर। अब आप क्या लिखेंगे? कैरेक्टर के बारे में। द कैरेक्टर्स ऑफ द मेयर ऑफ कास्टरब्रीज आर फ्लोइंग। जितने भी कैरेक्टर है उसको डिफाइन करना होता है। वैसा नहीं है कि एक्यूरेट आपको लिख देना है, आपको उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना है, जैसे कि इसमें लिखा गया है। माइकल हेंचार्ड, ही वाज द नॉवेल्स प्रोटैगोनिस्ट। हेंचार्ड इज द मेन ऑफ कैरेक्टर टू whom the subtitle of the mayor of कास्टरब्रीज alludes। इट मीन्स कि ये जो टाइटल है मेयर ऑफ कास्टरब्रीज वो माइकल हेंचार्ड के ऊपर आधारित है, मतलब ये टोटल स्टोरी जो बेस्ड है वो माइकल हेंचार्ड के ऊपर। ये मेन कैरेक्टर है और टाइटल भी इसी को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट आपको कैरेक्टर लिखना है एलिजाबेथ जैन न्यूजन, द डॉटर ऑफ सुजोन एंड न्यूजन। एलिजाबेथ जैन bears the same as the child born to सुजोन एंड हेंचार्ड। इसमें ना अदला बदली होता है, मतलब एक्चुअली में एलिजाबेथ डेट कर जाती है जो कि हेंचार्ड से होती है, लेकिन रिचार्डसन न्यूसन से जो होती है वो अभी जिंदा ही रहती है। नेक्स्ट को आपको लिखना है डोनाल्ड फार्फ्रे, द स्कॉच मैन हु अराइव्स इन कास्टरब्रीज एट द सेम टाइम एज सुजन हेंचार्ड एंड एलिजाबेथ जैन। डोनाल्ड फार्फ्रे कास्टरब्रीज का ही एक इंसान रहता है जो कि बहुत हेल्प करता है हेंचार्ड को उसके बिजनेस में। डोनाल्ड फार्फ्रे तब लौट के आता है जब सुजन और एलिजाबेथ वापस आती है हेंचार्ड से मिलने के लिए। ये थीम आपको तब समझ में आएगा जब आप स्टोरी इसका पढ़े होंगे तो। लुसेटा टेम्पलमैन, अ वुमन whom हेंचार्ड मीट्स courts एंड प्रपोजेस टू मैरी। लुसेटा टेम्पलमैन, जब हेंचार्ड अपनी वाइफ को बेच डालता है तो उसके बाद जब उसको रियलाइज होता है कि वो बहुत बड़ा काम किया, तब उसका वो जो है अपनी लाइफ में एक लुसेटा नाम की लड़की को इन्वॉल्व करता है जिससे वो शादी करना चाहता है। लुसेटा वर्क्स एडवांसेस चूजिंग टू लव whom she pleases when she pleases। तो वो दोनों ही चाहता है कि एक दूसरे से शादी कर ले, लेकिन किसी कारण बस इन दोनों का शादी नहीं हो पाता है।
नेक्स्ट कैरेक्टर है आपका सुजॉन हेंचार्ड, अ meek unassuming woman married to माइकल हेंचार्ड व्हेन द नॉवेल ओपन्स। जब नॉवेल स्टार्ट होता है तो सुजॉन जो होती है वो किसकी वाइफ होती है, हेंचार्ड की। इट मीन्स ये लाइन से ऐसा लग रहा है कि वास्तव में ये स्टार्टिंग में सुजॉन हेंचार्ड की वाइफ रहती है, लेकिन बाद में चेंज हो जाती है। जी हाँ, क्योंकि सुजॉन को बेच दिया जाता है तो वो जिसको बेच दिया जाता है उसी से वो शादी कर लेती है। नेक्स्ट है आपका जोसेफा जॉब, द मेन हेंचार्ड इंटेंड्स टू हायर एज हिज असिस्टेंट बिफोर मीटिंग फारफिरी। फारफिरी से मिलने के पहले ही हेंचार्ड जोसेफा जॉब को हायर करता है, जिसके साथ वो बिजनेस डीलिंग करता है, बिजनेस के बारे में बात करता है। अवेल विटिल, ही इज हेंचार्ड्स ही यार्ड। अवेल विटिल नाम का भी एक इंसान होता है जो हेंचार्ड का ही बहुत ज्यादा विश्वासवासी होता है, प्लस में उसकी बहुत सारी चीजों में मदद करता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टोरी को कवर करना है। तो स्टोरी का थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ कि वास्तव में होता क्या है। इसमें जो हेंचार्ड नाम का व्यक्ति रहता है, जिसके बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि वो टाइटल के ऊपर बेस्ड है, तो हेंचार्ड, उनकी वाइफ का नाम रहता है सुजॉन। ये दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं और इसके साथ एक छोटी बेटी रहती है एलिजाबेथ। लेकिन एलिजाबेथ और ये लोग होल नाइट कहीं पे करते हैं। इसी जिस होटल में ये करने जाते हैं उस होटल में एक औरत रहती है जो ड्रिंक करवाती है, ड्रिंक सर्व करती है सबको। तो वो हेंचार्ड को इतना ज्यादा ड्रिंक कर देती है कि हेंचार्ड अपनी वाइफ को ही बेच डालता है और अपनी बेटी को। किसको, तो न्यूसन नाम के इंसान को। तो न्यूसन को वो बेच डालता है। तो उसके बाद वो न्यूसन उन दोनों को लेकर के चला जाता है। हेंचार्ड का जब नींद खुलता है और मॉर्निंग में वो जगता है तो उसे रियलाइज होता है कि वास्तव में वो बहुत बड़ा गलती कर दिया है। आफ्टर इट वो ये सोचता है कि 21 साल तक वो ना कभी ड्रिंक को हाथ लगाएगा और मतलब किसी भी नशा वाली चीजों को वो टच नहीं करेगा। और एलिजाबेथ जब घर जाती है तो उसका तबीयत खराब हो जाने की वजह से डेट कर जाती है, जिससे कि सुजॉन और न्यूजन, जो न्यू हस्बैंड रहता है सुजॉन का, तो उससे उसको फिर से एक डॉटर होती है जिसका नाम एलिजाबेथ होता है। लेकिन हेंचार्ड को तो यही पता रहता है कि एलिजाबेथ उसकी बेटी है, ना कि न्यूजन की। उसी होल स्टोरी को आपको इसमें क्वालिफाई करना है कि वास्तव में होता क्या है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, इन होल स्टोरी द मैन हीरो इज माइकल हेंचार्ड, ही हैज अ वाइफ सुजोन एंड हैज अ डॉटर। पूरे स्टोरी में जो मेन हीरो रहता है वो माइकल हेंचार्ड रहता है, उसकी एक वाइफ रहती है सुजोन और उसकी एक डॉटर रहती है। वन डे दे आर गोइंग फ्रॉम वेट एंड प्लेसेस, दे रीच्ड फार्मिटी टेंट। वो कहाँ पहुंच जाते हैं, फार्मिटी टेंट पहुंच जाते हैं। देयर वाज अ लेडी नेम्ड फार्मिटी वोमेन, शी मैड ड्रिंक टू हेंचार्ड एंड ही टोल्ड हिज पर्सनल टू एवरीवन। हेंचार्ड वहां पे इतना ज्यादा ड्रिंक कर लेता है कि वो अपनी पूरी पर्सनल लाइफ सबके सामने चिल्ला चिल्ला के बोलने लगता है। देयर अ सेलर रिचार्ड्स न्यूसन ब्राउड सुजॉन एंड हिज डॉटर एलिजाबेथ जैन। वहां पे जो सेलर आता है रिचार्ड्स न्यूसन, वो सुजॉन और अपनी उसकी बेटी एलिजाबेथ को खरीद लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन हेंचार्ड फ्रेज देन ही रियलाइज दैट ही डिड रॉन्ग एंड ही स्वेयर दैट ही विल नॉट ड्रिंक टिल 20 ईयर्स। उसके बाद जब उसे रियलाइज होता है कि वो बहुत बड़ा गलती किया है तो वो ये ठान लेता है कि 21 साल तक वो नहीं करेगा, 20 ईयर्स सॉरी 20 साल तक वो किसी भी चीज को ड्रिंक मतलब टच नहीं करेगा, धूमपान जैसी चीजों को। एंड वेन टू कास्टरब्रिज प्लेस टू लिव, और वो कास्टरब्रिज चले जाता है। तो कास्टरब्रिज आपका चले जाता है हेंचार्ड, ना कि सुजन और न्यूसन। आफ्टर 18 years, Susan and Elizabeth both came Furmity Tan to found Henchard. 18 साल के बाद सुजन और एलिजाबेथ दोनों आती है वहां जहां पे उसे बेचा गया था, फर्मिटी टेंट में, और हेंचार्ड को खोजती है। वेयर दे मेट फर्मिटी वोमेन, शी टोल्ड अबाउट हेंचार्ड दैट ही लिव्स इन कास्टरब्रिज। बोथ वेंट देयर एंड सॉ मेनी पीपल कैम नियर द ट्री। वहां वही वोमेन मिलती है जो वोमेन उसे ड्रिंक करवाई होती है 20 साल पहले, सॉरी 18 साल पहले, फर्मिटी वोमेन। वो बताती है कि हेंचार्ड अभी कास्टर ब्रिज में, तो वहां जाओ। तो ये दोनों माँ बेटी वहां जाती है। हेंचार्ड is the mayor of Casterbridge. To see this, Susan became very glad, but Elizabeth does not know that her father is not that Richardson. Henchard is, but directly they didn't meet. हेंचार्ड से वो मिलती है एक हाइट प्लेस पर, और वहां उसे रियलाइज होता है कि हेंचार्ड बहुत बड़ा गलती किया था और उसे उस गलती का मतलब शर्मिंदगी भी महसूस होती है और वो वैसा गलती दोबारा नहीं करना चाहता है।
तो फिर से ये दोनों शादी करना स्टार्ट करते हैं. अ लेटर इज सेंड बाय सुजॉन so on unknown place Susan met Henchaz. Then they decided to marry again, but there Henchaz meet Farfrey who came to study of agriculture, so both began to work together. वो दोनों शादी कर लेते हैं. फिर फारफ्रे नाम का एक इंसान आता है जो कि एग्रीकल्चर का पढ़ाई करके वापस लौटता है. तो वो दोनों मिल करके हेंचल और फारफ्रे साथ में काम करते हैं और बहुत आगे तक जाते हैं. फारफ्रे वांट्स टू मैरी विथ एलिजाबेथ. फारफ्रे शादी करना चाहता है एलिजाबेथ से. वन डे सुजन हैज डाइड. सुजन मर जाती है. एंड लीव अ लेटर फॉर हेंचार्ड. और एक पत्र छोड़ जाती है हेंचार्ड के लिए. हेंचार्ड रीड दैट एंड ही न्यू दैट द फैक्ट इज एलिजाबेथ इज नॉट हिज डॉटर. जब वो उसे पढ़ता है तो ये पता चलता है कि एलिजाबेथ उसकी बेटी नहीं है. सी इज रिचार्डसन डॉटर. वो समझ आता है कि रिचार्डसन की वो बेटी है. हिज ऑन डॉटर हैज डाइड. और उसकी खुद की बेटी डेट कर जाती है. मैनी ईयर्स एगो एंड लास्टली रिचार्डसन कैम एंड शेयर एवरीथिंग टू एलिजाबेथ एंड सी एक्सेप्ट हर फादर बिफोर इट एंड चार्ज इन्वॉल्व विथ लुसेटा. तो क्या होता है लास्टली हेंचार्ड भी वहाँ आता है, रिचार्डसन भी वहाँ आता है. तो रिचार्डसन सारा चीज़ एलिजाबेथ को बताता है कि ऐसे ऐसे 20 साल पहले ऐसी ऐसी बातें हुई थी और हम इतना बड़ा गलती कर दिए थे. तो सारी बातें बताया जाता है. ही वांटेड टू मैरी विथ हर बट एट द एंड ऑफ दिस नॉवेल एलिजाबेथ जैन मैरिड विथ डोनाल्ड फारफ्रे एंड दे लिव टुगेदर हैप्पीली. लास्टली क्या होता है कि फारफ्रे जो एग्रीकल्चर का पढ़ाई करके आया था वो एलिजाबेथ के साथ शादी कर लेता है. और लुसेटा टेम्पलमैन जो कि हेंचार्ड से प्यार करती थी, उन दोनों का मैरिज हो जाता है. वो दोनों शादी कर लेते हैं और एक हैप्पीलेस लाइफ जीते हैं. इट मीन्स कि इंसान ड्रिंक करने के बाद इतना गंदा बिहेवियर हो जाता है कि वो खुद की वाइफ और बच्चा को ही बेच देता है. तो इस स्टोरी का थीम मोटो यही था कि कैसे एक इंसान सरवाइव करता है और अपनी डेली लाइफ में कितनी सारी गलत काम करता है. सो आपको इतना ही लिख करके आना है और इतना अगर आप लिख पाओगे तो दैट्स गुड फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल.